छात्रों के धरने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आया है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल पूरे राज्य में। ये अखिलेश यादव का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार में योगी वर्सेस प्रतियोगी माहौल बनता जा रहा है। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है, इसकी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उन्होंने कैसे सरकार को घेरा है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र माहौल हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो ये कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, ये धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए, ये कहा गया है अखिलेश यादव की ओर से। अब देखिए मायावती ने कैसे हमला बोला है, ये भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है, हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अब मायावती समर्थन में उतरी हैं। पूर्व सीएम यूपी की मायावती छात्रों के समर्थन में उतरी हैं। पूछा क्या एक दिन में परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है क्या यूपी सरकार? सरकार से छात्रों की मांग पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। सरकार से खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। और इस बीच मायावती का बयान हमने आपको दिखाया। अब एक और अहम और महत्वपूर्ण बयान, छात्रों के धरने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया है। छात्रों की चिंता गंभीर है और महत्वपूर्ण है। छात्रों की चिंता परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये सभी की इस वक्त कोशिश है। सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। तो हमने आपको केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी दिखाया, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं हमने आपको वो दिखाया, साथ ही मायावती क्या कह रही हैं, छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कई छात्रों से एक साथ बात कर रहे हैं। विपिन, छात्रों को डर किस बात का है? अगर ये जो प्रक्रिया सरकार की ओर से जारी की गई है कि 2 शिफ्ट में होगी या अलग अलग दिनों पर परीक्षाएं होंगी, तो डर किस बात का है? किस बात को लेकर खौफ है छात्रों में? देखिए, आप प्रदर्शन को देखिए, आप लोगों के चेहरों पर नाराजगी को देखिए। आप सरकार से किस तरह से मांग कर रहे हैं। इस धूप में, इस गर्मी में अगर छात्र बैठे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि, और देखिए हाथों में जो तख्तियां लगी हैं वो जरा तख्ती दिखाइए, वो दिखाइए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब नहीं है। इस तरह की मांगे कर रहे हैं। आयोग का कोरोना, वापस जाओ, यानी अध्यक्ष संजय शिंदे जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों से छात्रों की नाराजगी है। और ये नाराजगी इस वक्त कैसे निकल रही है जरा आप ये देखिए। और मैं चाहूंगा कि मैं जरा उन बच्चियों के बीच में चलूं, मैं उन बच्चियों के बीच में चलूं जो इस वक्त इस आंदोलन में बैठी हुई हैं। आधी आबादी कहा जाता है। और ये देखिए कैसे नाराज हैं ये लोग, और ये लोग आंदोलनरत हैं। मैं जरा कुछ बच्चियों से बात, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, धूप है, गर्मी है, अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर बैठी है। क्या चाहती हैं आप लोग? जी सर, हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता है। बहुत दिन से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कल से हमारे भाई बहन रात भर यहाँ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक बैठेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड सिर्फ एक है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। आयोग हमें, घर वालों को पता है कि आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारा टाइम पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइम ही हमारा वेस्ट हो रहा है। 2 साल से 1-1.5 साल से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कोई टाइम वेस्ट है। पारदर्शिता चाहिए हम लोग को। हम अपना 1-2 दिन देके हम अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए। और ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए इस तरह के बैनर्स को जरा दिखाइए। ये देखिए, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और ये देखिए किस तरह से छात्रों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग बात करना चाहती है, थोड़ा सा जगह दीजिए जरा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर, हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। और हम लोग कल से धरना दे रहे हैं, तो उस चीज का 1 शिफ्ट
लाइसेंस हटाई जाए, एक दिन की लड़ाई नहीं। ये जरा देखिए उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा का दफ्तर, और ये आप छात्रों का आंदोलन, और ये देखिए पहले जनाब को इश्यू को उछाल दो, फिर घोषित प्रबोध को जरूर उछाल दो। इस तरह के बैनर्स, पोस्टर, आंदोलन, स्वर, आवाज देकर ये तमाम छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन को धार मिलती जा रही है क्योंकि छात्रों का जनसमूह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है क्योंकि छात्रों का आंदोलन साफ तौर पर इस बात को लेकर है कि इस पॉलिसी के तहत हम यूपीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, आरओ की परीक्षा नहीं देंगे, और जबरन किया जाएगा तो आंदोलन करेंगे, हिंसा करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हालात खराब होते जा रहे हैं, छात्र आंदोलन है और बहुत गुस्से में है। कुछ कहना ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मान लेते। वन शिफ्ट वन डे नो नॉर्मलाइजेशन, और लेटर लेने आए हैं, लेटर लेकर ही जाएंगे। आयोग से बस एक ही मांग है कि आप अपनी बेइज्जती कम कराइए, पूरा देश आपको देख रहा है। एक शिफ्ट में एक एग्जाम खड़ा कर ये सारा तमाशा बंद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। कुछ कहना चाहेंगी आप इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर? वन डे वन शिफ्ट। तो एक स्वर में, एक आवाज में उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, हर जगह के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं। और एक बार फिर से जरा दिखाइए 360 व्यू, जरा दिखाइए। और इस 360 व्यू में बिल्कुल विपिन, हम देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र इकट्ठा हैं, और वन डे वन शिफ्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में सभी परीक्षाएं हो, क्योंकि छात्र नहीं चाहते और इससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर थाली पीट रहे हैं, और जो खाली बोतलें हैं वो सड़कों पर बजा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन हो चुका है ये। विपिन, मैं आपके पास लौटूंगी, और छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर प्रयागराज के डीएम और यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा। ये उन्हीं की शुचिता, उन्हीं के हित में किया गया है। परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ही किया गया, वो ये पूरा उनके हित में है। अगर उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत हमारा सही नहीं है, तो अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आयोग सुझाव पे विचार करेगा और अपने विशेषज्ञों के पास पुनः उसको रखेगा।